अरोमा और मोहित दोनों अमेरिका में अपनी पढ़ाई के लिए गए होते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके कारण दोनों अमेरिका में ही शादी कर लेते हैं। कुछ टाइम बाद पढ़ाई पूरी करके दोनों वापस इंडिया आते हैं और इंडिया आते ही मोहित अरोमा से बोलता है, ये अमेरिका नहीं इंडिया है, तो थोड़ा ध्यान देना अपने कपड़ों का। ये नहीं कि कुछ भी पहन लो तुम। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं किसी के लिए भी खुद को नहीं बदलूंगी। ये क्या बात है, मैं कुछ भी थोड़ी ना पहनती हूँ। मैंने ये कब बोल दिया कि तुम खुद को बदलो? मैं तो बस यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान देना। ध्यान तो तब दूंगी ना जब हम लोग घर पहुँच जाएंगे। बस मुझे तो तुम्हारा डर है, कहीं तुम वहाँ भी अपने छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमने न लग जाओ। ऐसे ही बातें करते करते दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अरोमा की सास गहना और उसकी ननद प्रीति अरोमा को कहती है, मेरा बेटा बड़ी गोरी चिट्टी सुंदर मेम जैसी बहू लेकर आया है। हाँ, तभी तो भाभी का गोरा शरीर इतना ज्यादा दिख रहा है कि पूछो ही मत। अरे तो तेरे क्यों आग लग रही है? तुझे किसने मना किया है? तू भी पहन ले भाभी जैसे कपड़े। माँ, आप तो भाभी की तरफ इतनी जल्दी हो गई, मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ। अरे प्रीति, जैसे तू मेरी बेटी है वैसे ये भी तो मेरी बेटी है। आप दोनों क्यों बहस कर रहे हो? और प्रीति, तुम कैसे माँ से बात कर रही हो? एक तो आप खुद छोटे कपड़े पहन कर आई हो और मुझे समझा रही हो कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए। तुझे अकल की जरूरत है, तभी तो बहू तुझे थोड़ी अकल दे रही है। ये नहीं दिखता कि भाभी इतनी दूर से आई है, थक गई होगी, आराम करने दो। नहीं, दरवाजे पर ही बहसबाजी चालू कर दी। इतने में गहना की पड़ोसन शांति उसके घर बहू आते देखकर मिलने आती है और गहना से आकर बोलती है, अरे गहना, अपनी बहू से तो मिलवा, अब क्या उसे छुपा कर ही रखेगी? छुपा के कहाँ रख रही हूँ, अभी तो आई हूँ, तुम मिल ले। लेकिन पहले मिलूंगी तो जब तू उसे बुलवाएगी। है कहाँ वो? गहना अरोमा को बुला कर लाती है और अरोमा एक स्लीवलेस सूट पहन कर आती है और अरोमा को ऐसे देखकर शांति कहती है, अरे तेरी बहू के ऊपर के कपड़े कहाँ गए? ये आजकल का फैशन है, तुझे क्या पता? मेरी बहू अमेरिकन है, वहाँ तो इससे भी ज्यादा छोटे कपड़े पहनते हैं लोग। ऐसा फैशन है तो अच्छा है, हमें फैशन का एफ भी नहीं पता। पता होने के लिए फैशन में आना चाहिए। तेरी बहू कपड़ों को अमेरिका में ही छोड़कर वहाँ की जुबान ले आई है क्या? देख कैसे जवाब दे रही है। चल चल, इतना ना जल तू मेरी बहू से। मैं और तेरी बहू से जलूंगी। ठीक है फिर, मेरी बहू को आराम करना है, अब मिल लिया हो तो जा यहाँ से। गहना अरोमा को कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है। अगले दिन अरोमा पूल में बिकनी पहन कर जाती है। तभी उसके ससुर विजय की नजर उस पर पड़ती है और वो वहाँ जाकर अपनी पत्नी गहना को कहता है, अरे राम राम, ये क्या देख लिए? कलयुग आ गया है सच में अब तो। ऐसा क्या देख लिया जो कांप रहे हो? अरे जाकर बहू को बताओ, वो कपड़े पहनना भूल गई है शायद और ऐसे ही स्विमिंग पूल में आ गई। ये क्या बोल रहे हो? मानती हूँ बहू के कपड़े छोटे हैं, लेकिन आप तो अलग ही राग अलाप कर रहे हो। अरे मुझे तो पूल एरिया में जाने में भी शर्म आ रही है, तुम जाओ और उसे कुछ तो समझाओ। रुको, मैं देख कर आती हूँ। गहना पूल एरिया के पास जाती है और अरोमा को बिकनी में देखकर वापस आ जाती है और वापस आकर विजय को बोलती है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? बहू पूल में साड़ी पहनकर थोड़ी न जाएगी, पूल वाली ड्रेस पहनकर ही तो जाएगी। खुद तो बुढ़े हो गए और बेटे बहू को एंजॉय करने के दिन है तो उसमें भी रोक टोक करनी है आपको। तुम्हें क्या हो गया है? वो अपने आधे कपड़े अमेरिका में छोड़ आई है और तुम अपना पूरा दिमाग पता नहीं कहाँ रखाई हो। जिसको जो सोचना है सोचे, मैं अपनी बहू को किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगी, उसका जो मन करे वो पहने। इतना बोलकर गहना चली जाती है और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। जब कोई अरोमा के छोटे कपड़ों को लेकर बोलता तो वहाँ गहना आकर उसे ही सुनाने लगती। कुछ दिनों बाद अरोमा, मोहित और प्रीति साथ में शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं। शॉपिंग जाते टाइम अरोमा ऑफ शोल्डर टॉप और मिनी स्कर्ट पहनकर शॉपिंग के लिए जाती है। शॉपिंग पर जाने के बाद वहाँ कपड़ों की दुकान पर मोहित को शांति मिलती है और कहती है, अरे मोहित बेटा, क्या बहू लाया है तू? थैंक यू आंटी। जब से आई है ये मोहल्ले में सबके मजे हो रहे हैं। क्या मतलब आपका? मतलब कुछ खास नहीं है। आप क्लियर बोलिए ना,
बोलना क्या चाहती हो आप? मैं तो बस यही बोल रही हूँ कि बहू के कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे हैं। घर में तो चल जाता है, लेकिन बाहर कहीं लोग गंदी नजर से देखते हैं तो कहीं बातें बनाते हैं। कुछ हुआ है क्या आंटी? अब तू क्या कुछ होने का इंतजार कर रहा है? अपनी बीवी को समझा थोड़ा, घर में और बाहर में अंतर रखे। उसके ससुर भी हैं घर में, लेकिन वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती रहती है। थोड़ा तो शर्म होनी चाहिए। ठीक है आंटी, मैं बात करता हूँ। मेरा काम था समझाने का, बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो ही। इतना बोलकर शांति चली जाती है और मोहित गुस्से में अरोमा और प्रीति को घर ले आता है और सबको घर में देखकर गहना बोलती है। इतनी जल्दी कैसे आ गई तुम सब? मुझे नहीं पता, भैया हमें जल्दी ले आए। क्या हुआ, कुछ खरीदा नहीं क्या? शॉपिंग तो तब होती ना जब आपकी बहू रानी पर से लोगों की नजर हटती। लो, भैया को भी पता चल गया अब तो। क्या पता चल गया? मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? गलत तुमने नहीं, हमने किया है। मुझसे ही गलती हो गई है जो मैंने सोच लिया कि तुम मेरे लिए थोड़ा सा बदल जाओगी। वो क्यों बदले? उसने ठेका ले रखा है क्या? सब बातों में हमेशा एक लड़की में ही बदलाव की उम्मीद क्यों रखी जाती है? माँ, आप फिर शुरू हो गई। कभी तो देख लिया करो कि कोई कुछ बोल रहा है तो वो गलत है या सही। हाँ मम्मी जी, आज आप कुछ मत बोलिए, मैं खुद आज बात करती हूँ। बात क्या करनी है? तुम्हें अकल नहीं है क्या? कैसे कपड़े पहनने चाहिए? जब ये बात पहले हो चुकी थी, आप मुझे बदलने के लिए नहीं बोलोगे तो अचानक से क्यों बोल रहे हो? क्योंकि लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं। लोगों का तो काम है बकवास करना। अब क्या उनकी वजह से जो आज तक नहीं किया वो करूं? तुम दोनों को बहू का साथ देना चाहिए और तुम हो कि इसे भला बुरा सुना रहे हो। तुम सही बोल रही हो, बात नजरिए की होती है और लोगों का नजरिया ही गलत है। हम तो बस इतना ही कर सकते हैं कि हम अपना नजरिया ठीक रखें। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अपना नजरिया ठीक रखेंगे ना तो लोगों को खुद ब खुद सब ठीक दिखेगा। मोहित और प्रीति को अकल आती है और दोनों अरोमा से माफी मांगते हैं और आगे से घर में किसी को अरोमा के छोटे कपड़ों से कभी कोई परेशानी नहीं होती। गगनपुर नाम के गांव में हरिया नाम का एक आदमी सर पर चारे की गठरी रख के अपने घर पर लौट रहा था। तभी थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बोलता है, आखिर कब तक मैं ऐसे ही लोगों के पशुओं के लिए चारा लाकर अपना घर चलाऊंगा। अब तो मुझे इस काम के अच्छे पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से ये गरीबी। भगवान कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपनी गरीबी मिटा सकूं, या फिर मुझे और मेरी पत्नी को अपने पास ही बुला लो। इतना कहकर हरिया वापस से अपनी गठरी उठाकर चलने लगता है। तो वहीं कहीं उसकी सारी बातें पेड़ पर बैठे हुए छगन और मगन नाम के दो चोर सुन लेते हैं और आपस में बोलते हैं, भाई ये आदमी तो बड़ा दुखी लग रहा था, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तू सही कह रहा है छगन, वैसे बुद्धिमान चोर तो है हम, और हमेशा हम लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए चोरी करते हैं, तो भला इस भले इंसान की मदद ना करे, अच्छा तो ही लगता है। इतना कहकर छगन मगन दोनों पेड़ के नीचे उतर जाते हैं, जिसके बाद दोनों दबे पांव हरिया का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते हरिया के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां देखते ही हरिया का घर एकदम टूटा फूटा और कच्चा है। घर में खाने को राशन तक नहीं है और वहीं उसकी बीवी शिल्पा भी फटेहाल कपड़ों में भूखी प्यासी बेचारी घर के छोटे मोटे कामों में लगी हुई है। ये सब देखकर छगन मगन आपस में बोलते हैं, भाई इसका हाल तो बहुत बुरा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हम तो दोनों बुद्धिमान चोर हैं और अपना दिमाग लगाकर इसकी मदद तो कर ही सकते हैं। तू सही कह रहा है भाई, हमें इनकी मदद तो जरूर करनी चाहिए। देख बेचारी कितने गरीब है और उस आदमी को देखो कितना लाचार हो चुका है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, भगवान से दुआ कर रहा है उससे और उसकी पत्नी को मौत आ जाए। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे इनकी हालत सुधर जाए? छगन और मगन आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर गांव के जमींदार की बीवी आ जाती है और गुस्से में बोलती है, क्यों रे हरिया, तुझे मैंने बोला था ना कि मेरे घर आकर मेरे पशु नहलाकर उन्हें साफ सुथरा कर देना और फिर उन्हें चारा भी डाल देना, तू आया क्यों नहीं? इतना बड़ा आदमी हो गया है क्या तू? मालकिन, आपने मेरे पिछले पैसे भी नहीं दिए हैं और आप हर बार मुझसे काम करवा लेती हैं और 1 रुपया तक नहीं देती हैं, इसलिए मैं नहीं आया। पहले आप मुझे मेरे पहले वाले पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने घर में थोड़ा खाने का राशन ला सकूं। अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगा और तेरी इतनी औकात है कि तू मेरे सामने ठीक से खड़ा भी हो सके? अरे जा, नहीं देती तेरे पैसे, पता क्या कर लेगा तू? अरे तू नहीं तो किसी और से करवा लूंगी मैं काम। इतना कहकर जमींदारन वहाँ से चली जाती है
दूर से छगन मगन छुप कर ये सारा नजारा देख रहे होते हैं। तो वहीं हरिया की आंखों में दुख के आंसू आने लगते हैं। जिसके बाद छगन और मगन जमींदार के यहाँ जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि जमींदारन अपनी पति से घर के नौकरों को देने के लिए पैसे ले रही थी, पर उनको पैसे दे नहीं रही थी। ये तो बहुत गलत बात है। ये औरत दूसरों के हक का पैसा अपने पास रख रही है और इस औरत को सबक सिखाना तो पड़ेगा ही। गलत करने का नतीजा तो गलत ही होता है, इसे भी तो पता चले, ताकि आगे से कभी कुछ गलत करने की ये सोचे भी ना। हाँ, तुझे पता है ना हम दोनों को क्या करना है। तो चलो काम को अंजाम देने के लिए सारा बंदोबस्त करते हैं। इतना कहकर छगन और मगन वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद रात के समय दोनों बहुत ही खुफिया तरीके से जमींदार के घर का मुआयना करते हैं और अच्छे से सारी जानकारी लेने के बाद छगन और मगन वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन बाद जमींदार किसी काम से शहर जाता है। उसी रात छगन और मगन अपने मुंह पर नकली दाढ़ी मूछ लगाकर डाकू जैसा रूप बना लेते हैं और जमींदार के घर में घुस जाते हैं। जिसके बाद वो जमींदारन के कमरे में जाते हैं और एक नकली चाबी से अलमारी खोलते हैं। हरिया के काम के सारे पैसे और छगन मगन जमींदार की अलमारी से चुरा लेते हैं और बिना किसी आवाज के दोनों घर से निकल जाते हैं। जिसके बाद हरिया के हिस्से के पैसे उनके घर के दरवाजे पर रख देते हैं और एक खत भी उनके साथ रख देते हैं। अगली सुबह जैसे हरिया अपने घर के बाहर पैसे और खत देखता है, वो हैरानी से बोलता है, हे भगवान, यह चमत्कार कौन कर गया? इतने सारे पैसे कौन रख गया? यह खत, इसमें क्या लिखा हुआ है? यह पैसे हम आपकी मदद के लिए रख रहे हैं। इन पैसों पर आप ही का हक है। हम आपके शुभचिंतक हैं। खत पढ़कर हरिया जल्दी से पैसे लेकर अंदर जाता है और शिल्पा को दिखाता है। जिस पर शिल्पा बोलती है, सुनो जी, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारे साथ मजाक कर रहा हो? और ये पैसे किसके हैं? कहाँ से आए हैं? हमें तो नहीं पता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर चोरी करके इसे हमारे द्वारे पर छोड़ गया हो और बाद में हम इन पैसों के चक्कर में फंस जाए। पहले ही गरीबी से हमारी आधी जिंदगी ऐसे गुजर गई है, बाकी की जिंदगी हम जेल में नहीं बिताना चाहते। आप इन पैसों को जहाँ से लेकर आए हो वहीं पर वापस रख दो। हमें इतने पैसों का कुछ नहीं करना। अपनी बीवी की बात सुनकर हरिया उसकी बात से राजी हो जाता है और उन पैसों को खत समेत वापस से अपने द्वार पर रख देता है। छगन और मगन ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं और दोनों वहाँ से पैसे उठा लेते हैं। जिसके अगले दिन छगन और मगन उन पैसों से राशन और जरूरत का सामान खरीदकर सुबह होने से पहले ही हरिया के दरवाजे पर रख देते हैं। हरिया सुबह जैसे ही उठकर अपने दरवाजे पर पहुँचता है तो वहाँ पर राशन और जरूरत का सामान रखे हुए देखता है। तभी हरिया खुद से बोलता है, अरे आखिर ये सब क्या हो रहा है? कभी कोई पैसे रख के चला जाता है तो कभी कोई सामान रख के चला जाता है। कहीं कोई मेरे साथ यहाँ पर कोई मजाक तो नहीं कर रहा? अगर कोई यहाँ पर है तो मेरी आवाज़ सुन रहा है तो कृपया करके मेरे सामने आ जाए। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हरिया की बात सुनकर छगन और मगन सामने आ जाते हैं और उन दोनों को देखकर हरिया बोलता है, आप कौन है? क्या आप ही सब कुछ कर रहे हैं? हम दोनों भाई है और चोर भी। यानी कि यह सब कुछ आप चोरी का लेकर आए हैं? राम राम राम, मेरी बीवी सही कह रही थी। अच्छा हुआ जो मैंने इस सामान को हाथ नहीं लगाया, नहीं तो मेरी तो जिंदगी जेल में चक्की पीसते हुए निकल जाती। नहीं हरिया, तुम जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। चोरी हम करते हैं लेकिन सिर्फ अच्छी चीजों के लिए। चोरी तो चोरी होती है, चोरी में भी अच्छा या फिर बुरा थोड़ी ना होता है कुछ। हरिया, पहले हमारी बात सुनो और पहले ना तुम घर के भीतर चलो। यहाँ खड़े होकर बात करना सही नहीं होगा। छगन मगन सामान उठाकर हरिया के घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर छगन बोलता है, हरिया, हम दोनों अच्छे चोर हैं। हम लोगों के भले के बारे में सोचते हैं। हम चोरी करते हैं लेकिन लोगों के लिए करते हैं। उस जमींदारन ने तुम्हारा हक मान लिया था तो हमने उसके पास चोरी की और तुम्हारा हक का पैसा तुम्हें लाकर दे दिया। और जब तुमने पैसे नहीं लिए तो हम तुम्हारी जरूरत का सामान ले आए। पर चोरी करना तो गलत बात है ना। भले ही आपका चोरी करने की नीयत सही है लेकिन आप चोरी तो कर ही रहे हो ना। और भाई चोरी तो चोरी ही होती है। तुम चिंता मत करो, अगर किसी चोरी से किसी का भला होता है तो वो चोरी चोरी नहीं होती है। अब तुम्हारी मदद तो हमने कर दी, अब उस जमींदारन का सच सबके सामने लाना होगा। हम जैसा तुम्हें कह रहे हैं तुम वैसा ही करना। इतना बोलकर छगन और मगन हरिया को सब कुछ समझाते हैं। जिसके बाद हरिया जब जमींदार और जमींदारन के साथ बैठा होता है तब वहाँ जाता है और बोलता है, मालकिन, मेरे पैसे दे दीजिए। मेरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। अरे हरिया, तुम्हें तुम्हारे पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, पर मैं तो बहुत ही पहले
तुम्हारी सारी रकम अपनी बीवी को दे चुका हूँ। क्या उन्होंने तुम्हें अभी तक कोई पैसा नहीं दिया? तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? हरिया के जमींदार के पैसे सामने मांगने पर जमींदारन की बीवी का सच भी बाहर आ जाता है। इसके बाद बाकी के सभी लोगों के पैसे भी जमींदार खुद अपनी बीवी के हाथों से दिलवा देता है और इस तरह छगन मगन चोरों की बुद्धिमानी से हरिया के साथ साथ सभी का जीवन भी सुधर जाता है।